हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के दूसरे वीडियो है ये। इसमें हम आपको मगध के वंशों के का क्रम के बारे में बताने वाले हैं। मगध में जो वंश उभर करके आए थे तो फर्स्ट वंश का नाम है हर्यक वंश, दूसरे का नाम है शिशुनाग वंश, तीसरे वंश का नाम है नंद और चौथे का मौर्य वंश। मगध में कौन कौन वंश उभर करके आए थे तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश जो थे मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था तथा इस वंश को हम पितुहंता वंश यानी पिता की हत्या करने के रूप में प्रसिद्ध था। इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जो 1544 BC में 52 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे राज किए थे। बिंबिसार के कार्यकाल में इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह या गिरिवर्ज थी। इसमें राजवैद्य जो थे वो जीवक, बुध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा करते थे। इनका विवाह जो हुआ था, बिंबिसार का विवाह, वो कौशल की थी और चेलना वैशाली की थी और क्षेमा जो थी वो पंजाब की थी। ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म का। दूसरे राजा का नाम है, वो इनके बेटे थे अजातशत्रु या कुनिक। 492 BC में पिता की हत्या कर ये शासक बने थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध धर्म सभा का आयोजन इन्होंने ही किया था। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तीसरे शासक का नाम था पिता उदयन। इन्होंने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। ये गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पृथुहंता कहा गया है और जैन धर्म में उदयन को पृथु भक्त कहा गया। नाग दशक जो थे वो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। अब हम आ जाते हैं दूसरा वंश शिशुनाग वंश पे। इसके संस्थापक शिशुनाग थे और इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली हो गई थी। मतलब जब शिशुनाग वंश आया तब जो मगध की राजधानी थी वो वैशाली हो गई थी। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने क्या किए थे तो अवंती को मगध में मिला लिए थे। उसके बाद राजा आए कालाशोक। ये जो थे वो शिशुनाग के पुत्र थे। इसने क्या किए, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा कर दिए और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। अब आते हैं नंद वंश पे। नंद वंश, इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद्म नंद। भारत का प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार धारण किया गया। इसने कलिंग से जिसने जैन की मूर्ति को मगध लाया। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी। इसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद जो था यह सिकंदर का समकालीन था। अब हम आते हैं मौर्य वंश पे। मौर्य वंश जो था, घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो हुआ था वो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। तो मगध के उत्कर्ष का चैप्टर मेरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं पाल वंश के बारे में। थैंक यू।